आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा सीरीज जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्ट पावर कनेक्शन से भी ला सकते हैं। पाउडर भी क्या हो रहा है, हाँ। या बैटरी खरीदते थे यूज एंड थ्रो वाले, उसमें हम बस खरीदते रहते थे और बहुत सारा पैसा उसमें जाता था। पैसा छोड़ेगा, बहुत सारा छोड़ेगा, रेगुलरली छोड़ेगा, उस हिसाब से एंशियंट मेथड्स यूज़ करते हैं। वो स्टील का स्क्रबर लेके उसे घिस के धोते हैं, या वो प्लास्टिक के होते हैं जो मटेरियल्स स्क्रॉच ब्राइट टाइप के। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर दीजिएगा, आप ऑर्डर भी करिए, खाली देखते रहेंगे क्या सारे प्रोडक्ट्स को, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। नमस्ते। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा सीरीज जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो बचपन से मुझे एनवायरमेंटल साइंस, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसके रिलेटेड थिंग्स, ये सब बहुत पसंद है। आज जब मैं यूट्यूब पे आ चुकी हूँ, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मेरी बातें लोग सुनते हैं, आई कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन पीपल लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, जो आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और हाँ, ऐसा भी ज़रूर होता है कि जब हम कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करते हैं तो हमें वो ज़्यादातर कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो ऐसे हैक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मेरे बहुत सारे पैसे मुझे सेव करवाते हैं। तो चलिए, जो फर्स्ट मेथड मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आज, वो है एक बैटरी चार्जर। इसके बारे में मैं थ्रोट फाड़ के लोगों को बोलती रहती हूँ अक्सर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं दिखाती हूँ। तो ये पहले के ज़माने में ना हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। आज के मॉडर्न के ज़माने में हम जैसे आ रहे हैं, हम इसे भूलते चले जा रहे हैं। पर इसका लिंक मैं आपको अमेज़ॉन में दे दूँगी, ये ज़रूर मंगाइएगा और ज़रूर। तो चलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करते हैं। तो ये ना आपके जो भी टीवी के रिमोट होते हैं ना, हमारा रिमोट तो कुछ ऐसा दिखता है। तो उसके अंदर जो भी पेंसिल बैटरीज आता है, आप उसको इसमें चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, रुकिए। और आपके जो भी बड़े बैटरीज होते हैं, जो क्लॉक में डालते हैं ना आप लोग, वो भी आप लोग इसमें चार्ज कर सकते हैं। ऐसे बस उसे रख देना है और आपका जो भी फ़ोन का चार्जर होगा उससे ही आप इसे प्लग कर दीजिए। आप डायरेक्ट पावर कनेक्शन से भी ला सकते हैं। पाउडर में क्या हो रहा है, हाँ। या फिर आप अपने पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। तो एक पावर बैंक तो ज़रूर रखिएगा अपने पास, हाई एमएएच का, हाई पावर का, जो आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाए। तो ऐसे आप लोग इसे चार्ज कर सकते हैं और इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी, बोथ रिचार्जेबल बैटरीज और चार्जर का। नॉर्मल बैटरीज इसमें मत डालिएगा, घर जल जाएगा, डेफिनेटली मत डालिए। ये अलग से रिचार्जेबल बैटरीज आते हैं और ये चार्जर आता है। इसका फ़ायदा क्या है, आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसे अभी टीवी देख रहे हैं, अचानक से ये बैटरी खत्म हो गया तो रिमोट नहीं चल रहा, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों बैटरी को इसमें डाल देती हूँ एंड विद इन 1-2 आवर ये चार्ज हो जाता है। और ये बहुत ही हैसल फ्री रहता है। बिकॉज जब हम नॉर्मल बैटरी खरीदते थे यूज एंड थ्रो वाले, उसमें हम बस खरीदते रहते थे और बहुत सारा पैसा उसमें जाता था और वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस ही रहता था। तो जब से हम ये बैटरी लेके आए हैं, इट हैज़ बिकम वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। और जब भी ये बैटरी ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ देख रही हूँ, बैटरी अचानक से ख़त्म हो गए, तो मैं ऐसे 2 पैर रखी हूँ, एक को मैं चार्ज करके ही रखती हूँ, प्री हैंड उसमें डाल देती हूँ और इसे चार्ज में बिठा देती हूँ। या फॉर एग्जांपल किसी दिन दोनों बैटरी में चार्ज नहीं रहा तो अक्सर मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, कुछ और काम करती हूँ, तब तक ये चार्ज हो जाता है। तो मुझे ये एक सहूलियत भी देता है अपनी लाइफ में कि मैं ईजीली चीज़ें कर पाऊँ, अपने आप को गेट गोइंग और मूविंग रख पाऊँ। तो अगर ये आपको पसंद आएगा तो इसका लिंक मैं अमेज़ॉन का दे दूंगी नीचे, आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिए। मैं तो बोल रही हूँ ऑर्डर ही कीजिए, बिकॉज ये वन सच थिंग है जो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल रहा है ओवर माई लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मैंने इसे पहला प्रोडक्ट रखा जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज दूसरा जो प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक वैक्यूम सीलर। तो इसे तो मैंने टीमू से मंगाया था, आप लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो ये बैटरी से भी चलता है और USB से चार्ज करने से भी चलता है।
तो अक्सर मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स लाती हूँ जो ऐसे चार्ज करने से चलता है। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइक मैग्नेटिक भी है, ये आपके फ्रिज में इजीली चिपक सकता है। आप इसके क्रॉस कुछ पेपर भी चिपका सकते हैं। और ये काम ऐसे देता है कि जब भी आपको सील करना हो आप इसको ऐसे रख देंगे, तो जो भी आपका ओपन पैकेट होगा वो परफेक्टली सील हो जाएगा इससे। तो हाँ, मैं आपको इसे निकाल के भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, अभी हमने इसे ऑन किया। बस थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि आप इसके प्लेट्स को टच ना करिए, बिकॉज ये हीटेड हो जाता है उसके बाद। तो आपका जो भी ऐसे ओपन पैकेट होगा आप उसको लीजिए, थोड़ा अंदर ही लीजिए, हाथ को अगेन केयरफुल, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी हमने इसे सील कर दिया। ये बहुत ही हीटेड होगा अभी, इसलिए हम इसे बंद कर देंगे। तो चलिए अभी खोल के देखते हैं। ये बहुत ही लाइक अभी भी हीटेड है, जैसे मैं छू पा रही हूँ। ओके, ये सील हो गया जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और एक थिन लाइन भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं जिसकी ओर से ये सील हुआ है। तो इसका फायदा क्या है, हमें बहुत सारे जार्स नहीं खरीदने पड़ते, लाइक प्लास्टिक के, ग्लास के, स्टील के। तो आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो है ना ये बेनिफिशियल। और इसको भी आप यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं, वरना बैटरी भी डाल सकते हैं अंदर, पर हम यूएसबी से ही चार्ज कर लेते हैं। तो लाइफ में ना अक्सर आप ऐसी चीज़ें खरीदने की कोशिश कीजिए जिनको आप इजीली अपने फ़ोन वाले चार्जर से चार्ज कर पाए। जो होता है यूएसबी चार्जिंग, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाता है इन लॉन्ग रन। चलिए, जो तीसरा प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक डिफ्यूज़र। तो अक्सर आप स्मेल के लिए क्या करते हैं, वो हार्श वाले रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप लोग क्या करते हैं, वो जो टांग देते हैं बाथरूम में, उसका स्मेल चला जाए, सॉलिड परफ्यूम्स काइंड ऑफ, वो भी अच्छा नहीं है। उन सबको, उसमें बहुत सारा केमिकल होता है और उनको ब्रीथ करना आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप अपने घर को कैसे महका सकते हैं? एक वे जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ वो है एक डिफ्यूज़र यूज़ करना। तो ये हम लोग ऑनलाइन से मंगवाए थे। इसका फोटो और वीडियो आपने बहुत जगह देख रखा होगा। इसका भी अमेज़ॉन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये भी यूएसबी से चलता है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसे खोलिएगा, ये ऐसे खुल जाता है और इसमें आप लोग पानी और अपना डिज़ायर्ड सेंट डाल सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया था ना, लैवेंडर वाले, लेमन ग्रास वाले, इन सबको मैं इसी में यूज़ करती हूँ। और इसमें एक और रहता है कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ये वाला। इसको आप थोड़ा सा इसमें वो सेंट डाल दीजिएगा, जिसको एक पानी में मैं आपको कैसे बताऊँ कि आपको मैं दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा आप सेंट लीजिएगा, इस पे छिड़क दीजिएगा। ये एक स्पॉन्ज काइंड का होता है। उसके बाद ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा आपका। फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे दोबारा। तो इसमें पूरा का पूरा सेंट होल्डेड है अभी। फिर हम थोड़ा पानी लेंगे और इसमें डाल देंगे। उसमें एक मैक्सिमम लिमिट लाइन भी अंदर की तरफ लिखा रहेगा, जिसको आपको यूज करना है। ठीक है, फिर हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो भी पावर बैंक हो, कुछ भी हो, आप इसे यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक डिफ्यूजर नहीं, एक नाइट लैम्प की तरह भी काम करता है। देखिए, मैं आपको इसे लाइट बंद करके भी दिखाऊंगी। देखिए, आई होप आप लोग देख पा रहे हो अच्छे से। ऐसे करके ये कलर चेंज करता रहता है अपना। मुझे नहीं पता आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, पर अभी ये ऊपर से पानी छोड़ रहा है। ऐसे करके आप इसकी स्पीड के रेगुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा सा छोड़ेगा, बहुत सारा छोड़ेगा, रेगुलरली छोड़ेगा, उस हिसाब से।
फिर इससे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये जो बटन मैंने दबाया ऑटोमेटिकली अभी कलर चेंज करता रहेगा टिल ए पर्टिकुलर टाइम। मुझे नहीं पता आप लोग देख पा रहे हो या नहीं हवा को। तो ऐसे करके आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं ताकि वो फिशी वाला स्मेल निकाल दे, अपने बाथरूम में रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं कोई आने से पहले। और एसेंशियल ऑयल्स भी नेचुरल होते हैं, इनसे कोई हमें हार्मफुल नहीं इफेक्ट नहीं होता। चलिए लाइट ऑन करते हैं। अभी ये वाइट सरफेस के अक्रॉस तो नहीं दिख रहा हमें कुछ भी स्मोक या लाइक उसका धुआं, पर हाँ ये निकल रहा है। तो अभी शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, आई डोंट नो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हम लाए हैं। इस तरह करके मैंने इसे बंद कर दिया, फिर अभी मैंने इसे स्मोक को भी बंद कर दिया। देखिए ऐसे मैं इसे चार्ज कर रही हूँ इसकी ओर। तो अभी हम डिटैच कर देंगे और हो गया। मैंने पावर बैंक से कनेक्ट किया था, आप शायद पावर से भी कर सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया। पर या ये USB वाला कॉर्ड इसके साथ ही आता है। आप इसके वुडन वाला भी ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा स्मेल गुड करने के लिए। और ये बहुत ही एस्थेटिक सा पीस भी है, नाइट लैम्प की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, बस इसमें पानी भर देना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक एक थैला। मैं ऐसा लग रहा है नो फ्रिल्स को आज प्रमोट ही कर रही हूँ, पर वैसा कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके पास जो भी थैला हो जो आपको आपके प्रीवियस शॉपिंग के मॉल से मिला हो, एस्थेटिक हो ना हो, फिर भी आप लोग इसे यूज कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ ना इंडिया की तरह अभी तो सारे मॉल्स में रूल लग गया है कि आपको अपना ओन बैग लाना ही पड़ेगा, वहाँ नहीं तो आपको पे करना पड़ता है एक पेपर बैग के लिए भी। तो डेफिनेटली ये रूल यहाँ भी है और ये यहाँ बहुत लाइक पहले से इम्प्लीमेंटेड है। और यहाँ ना आपको बैग बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाँ कॉस्टली रहता है अगर आप लेना भी चाहे उनके एंड से, तो इसीलिए ज्यादातर लोग अपने बैग लेके ही जाते हैं। तो ये एक फ्रूगल से टेक्निक है, पर ये आपको लॉन्ग रन में बहुत सारा पैसा बचाएगा। लाइक वाई बाई बैग, उससे आप ग्रोसरी ही खरीद लीजिए उतने पैसों से, और ये भी बहुत दिन चल ही जाता है टिल ये खराब होता है। तो या तो हम कोई और नया बैग ले लाते हैं उन्हीं के शॉप से, या तो हम लाइक टू सेव मनी, टू सेव आवर प्लैनेट, हम एक जूट बैग ले लेते हैं। तो जूट बैग लेना सबसे अच्छा रहता है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग डेफिनेटली लीजिएगा। तो नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये है बैम्बू रियूजेबल टॉवल्स। तो जैसे मैं आपको पहले दिखा देती, जैसे कि ये रियूजेबल टॉवल्स है और ये बैम्बू से है। इंडिया में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, लाइक मैंने रिसर्च किया था उन पे जब मैं यहाँ आना चाहती थी उससे पहले। बेको है, फिर बहुत सारे ब्रांड्स है, मैं वो अमेजोन में भी अवेलेबल है, उनका भी लिंक में डाल दूंगी आपको। ये ना बैम्बू से बनते हैं और ये रीयूजेबल होते हैं ये टॉवल्स। ये मैं एक आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये निकल गया, इसी को देखते हैं। तो ये आपका जैसे टिश्यू पेपर होता है ना वैसा ही होगा अक्सर, पर ये रीयूजेबल होता है और ये बैम्बू से बनता है। तो इसे आप किचन के काउंटर साफ करने के लिए, फिर आप कुछ फ्राई करते हैं तब वो ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए वो सब यूज कर सकते हैं। कोई साफ करने, फिर ड्राई डस्टिंग हो सकता है, आप सोफा को फ्रिज को बाहर से साफ कर रहे हैं, कुछ टेबल को साफ कर रहे हैं, एनीथिंग। तो इसके लिए, और ये बैम्बू से बना है, रीयूजेबल है, बार बार यूज हो सकता है, इकोनॉमिकल है, इसीलिए मैं इसे लाई हूँ। तो पसंद आई, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसी के कंटिन्यूएशन में एक और चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ वो है रियूजेबल क्लॉथ टॉवल्स। तो ये शिफॉन कुछ मटेरियल का बना होता है। तो अक्सर ये होता है कि हम टिश्यू पेपर को एक बार यूज करके बार बार फेंक लेते हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए मैं ये लेके आई हूँ, इसका नाम है लाइक ये एक रियूजेबल लाइक शिफॉन टॉवल है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, आप इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। वैसे ही साफ करने, ड्राई डस्टिंग, थोड़ा सा कॉलिन कुछ भी ले लीजिए, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड, उससे आप साफ कर सकते हैं, किचन काउंटर टॉप वाइप कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल यूज रहते हैं जो बहुत ही अच्छा रहता है।
जब क्लीनिंग की बात चल ही रही है तो चलिए एक और प्रोडक्ट देख लेते हैं हम इस लाइन में, जो है कुछ लाइक किचन डिश वॉश क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ किचन के रियूजेबल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो पहली बात, चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। तो पहला तो चीज़ लाइक मैं आपको दिखाऊंगी किचन टॉवल्स। तो ऐसे चीज़ें लाइक इसको मैं ज़्यादा प्रमोट तो नहीं करती, पर ये बहुत ही हैंडी होता है। इसका मैं दो चीज़ यूज़ करती हूँ, एक तो साफ़ करने के लिए किचन काउंटर टॉप, दूसरा जब भी मैं फ़िश तलती हूँ, कुछ ऐसे फ्राइड चीज़ें बनाती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्व करता है। इसीलिए मैं ये किचन टॉवल का बहुत बड़ा सेट ले आती हूँ। हाँ, पेपर को बचाइए डेफिनेटली, पर प्लास्टिक और वो लाइक अजीब चीज़ें यूज़ करने से तो अच्छा ही है आप लोग ये यूज़ करिए। तो इसीलिए मैं इसे खरीदती हूँ। और जो मैं आपको बता रही थी कि साफ करने वाली चीज़ें, तो चलिए दिखाते हैं। ये मैं एक लाई हूँ वुडन ब्रश क्लीनर, जो लाई हूँ मैं डॉलरमा से या कहीं से शायद, या हेल्दी प्लैनेट से, मैं भूल गई एग्जैक्ट लोकेशन, पर इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर मुझे अमेज़न से मिला ये तो यहाँ। तो इसका यूज़ क्या है, रुकिए पहले देखते हैं। तो ये एक वुडन ब्रश है, तो जो हम लाइक क्या बोले, जैसे हम एंशियंट मेथड्स यूज़ करते हैं, वो स्टील का स्क्रबर लेके उसे घिस घिस के धोते हैं, या वो प्लास्टिक के होते हैं जो मटेरियल्स, स्क्रॉच ब्राइट टाइप के। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट या डीफेम नहीं कर रही, पर यहाँ डेफिनेटली मैं वो यहाँ भी यूज़ करती हूँ। और उससे होता ये है कि कुछ दिनों बाद वो ग्रीन वाला फिल्म होता है ना, वो निकल के हमारे बर्तनों पे चिपकने लगता है। उसको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक लीचिंग, बिकॉज वो प्लास्टिक का होता है और वो धीरे धीरे निकल के हमारे फूड में, हमारे एनवायरनमेंट में लीच करने लगता है। तो वो कार्सिनोजेनिक होता है, वो कैंसर कॉजिंग होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो आपको जितना लाइक सहूलियत मिले आप उससे दूर रहिए, और ये सारे ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश कीजिए। मैं ये कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे पास अभी कोई ब्रांड है भी नहीं, मैं इसे आपके हेल्थ के पर्पज़ के लिए ही बोल रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये एक लाई हूँ वुडन का ब्रश, जिसको हम थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड या हमारे सोप लगा के हम इसको घिस घिस के धो सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा फ्रिक्शन होता है। तो अक्सर मैंने देख रखा है वो स्टील स्क्रबर से छोटे छोटे स्टील के पीसेस निकल जाते हैं जो हमारे शरीर में जा सकते हैं, दे आर हार्मफुल, कहीं लाइक कर्व सरफेस में लग के रह जाते हैं। उससे अच्छा आप यही यूज़ कीजिए। फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है एक लाइक क्लीनिंग टैम्पॉन्स। इसे हम बोलते हैं लाइक जूट के स्क्रबर ही होते हैं। इंडिया में तो आपको और इजीली मिल जाएगा कोकोनट स्क्रबर जो होता है। यहाँ मुझे ये थोड़ा दिन लगा ढूंढने में, पर फाइनली मैं इसे लेके आई हूँ टू यूज़ फॉर माई स्टाफ। तो ये ना ऐसे जूट के, जैसे हमारे सैग वाले बैग्स होते हैं ना जिसमें आलू आते हैं वगैरह, वैसे ही ये स्टिच्ड है। इससे भी हम बर्तन धो सकते हैं इजीली। वो मैंने बोला ना, वो जो स्पॉन्ज वाला मॉप है उससे अच्छा तो यही वाला है, आप यूज़ कीजिए। दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ नॉट कार्सिनोजेनिक। और जितने दिन चला क्या हम नया वाला ले लेंगे, पर वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कंपैरेटिवली। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग देखने वाले हैं, ये मेरी फेवरेट है, ये मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ। ये है एक टूथब्रश, बैम्बू टूथब्रश। तो हाँ, अगर आप लोग मुझसे ऐसे पूछेंगे कि वाई आर यू प्रमोटिंग ए बैम्बू टूथब्रश, मैं वही बोलूँगी कि मैंने भी इसे बहुत दिन से देख रखा था, लेने का सोच रखा था, पर जब मैंने इसे लेके यूज़ किया ना तब मुझे पता चला ये कितना अच्छा है। आप इसे कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, कुछ लिंक तो मैं ही आपको नीचे दे दूँगी अमेज़ॉन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बैम्बू का ब्रश होता है और ऊपर चारकोल ब्रिसल्स होते हैं। ये कुछ आपको पुराने दिनों की याद दिलाएगा, पर ये सेंसिटिव सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं जिनको अक्सर दांतों में पेन रहता है, सेंसिटिविटी रहता है, एनिमल का ब्लीचिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम रहता है, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये ओवरऑल ब्रश और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने प्लास्टिक के टूथब्रश को स्विच कर दीजिए, बिकॉज आप जो भी अभी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं वो सालों तक डिकम्पोज नहीं होगा, एनवायरनमेंट में वही क्लटर पड़ा रहेगा कहीं। उससे अच्छा तो आप चेंज ही कर लीजिए। तो ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग से दिखाने वाली हूँ, ये है एक सेडरवुड बॉल।
आई एम श्योर इसे आपने कहीं नहीं देखा होगा। मुझे भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले पता नहीं था। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये है सेडर बॉल्स। तो सेडर बॉल्स क्या होते हैं, जैसे हमें पता है सेडर वुड ट्री होता है, उससे ये निकलते हैं, उससे ये लोग ऐसे बॉल्स बनाते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे बॉल्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाया था, जो हमारे पास एसेंशियल ऑयल था ना, उसको पानी में मिला के आप इसमें स्प्रे कर दीजिए, तो ये स्मेल होल्ड कर लेते हैं। तो इसे हम जैसे इंडिया में नैफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, जो हम कपड़ों के बीच डालते हैं ताकि इंसेक्ट्स ना आए, मॉइस्चर ना हो और कपड़े फ्रेश रहे, गुड स्मेलिंग रहे, ये उसके लिए यूज होता है। ये मुझे एक नेचुरल सा तरीका मिला ताकि मैं अपने नैफ्थलीन बॉल्स केमिकल्स ही होते हैं, उसको इनहेल करना भी इतना अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका मुझे मिला अपने कपड़ों को मॉइस्चर फ्री रखने का। ये वुड भी होता है तो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा आपके कपड़ों से अगर कुछ है। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका भी लिंक मुझे अमेजोन में मिला है, मैं नीचे डाल दूंगी। इस पर बस एक चीज कीजिएगा, जैसे एसेंशियल्स ऑयल लाके उस पर स्प्रे कर दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा स्मेल करता हुआ रहेगा। और ये जैसे मैंने आपको बोला, आपके वार्डरोब में, कपड़ों के बीच, कहीं भी आप लोग डाल सकते हैं, अपने स्टडी ड्रॉअर में एक्सेट्रा। ओके, तो और एक चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है मेरा ही बैग। ये है एक हेम्प बैग। तो हेम्प का मतलब इतना अच्छा तो नहीं होता, वो उड़िया में एक चीज बोलते हैं वो ड्रग्स काइंड ऑफ मटेरियल ही होता है, गंजे एक्सेट्रा। पर उस प्लांट का बहुत बेनिफिट होता है कि उससे बैग्स बनते हैं, उससे नेचुरल फाइबर बनते हैं। आजकल बनाना का भी फाइबर बनता है, तो उसी हिसाब से ये नेचुरल बैग उस हेम्प मटेरियल का भी है। तो इसे मैं लाई हूँ, जब मैं अपने शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तब मैं यहाँ पे अपने कार्ड्स, मनी, वॉलेट, जो भी छोटी मोटी अपना हैंकी, टिश्यू, लिपस्टिक में भी जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे रख देती हूँ और मैं ऐसे निकल जाती हूँ शॉपिंग करने। और ये प्लास्टिक का भी नहीं है, ये लेदर का नहीं है, इसीलिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें थोड़े कंपार्टमेंट्स भी है। अगर आपको हेम्प के बैग्स ट्राई करने हैं तो मैं कुछ लिंक तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, पर ये बहुत ही इको फ्रेंडली मटेरियल है, इस पे जरूर यूज कीजिएगा आप लोग। फिर मैं बहुत और सारी चीज भी लेके आ गई हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, दैट इज ए रेजर। आपको हमेशा मैं ऐसे रेजर्स को प्रमोट नहीं करना चाहती, आपको हेयर फ्री रहने के लिए कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। लेजर कर सकते हैं, रेजर कर सकते हैं, वैक्सिंग कर सकते हैं, पार्लर वैक्सिंग कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। पर मैं जो यूज करती हूँ वो है एक रेजर। रेजर बहुत ही हैसल फ्री होता है, घर में ही आपके बाल निकल जाते हैं। नहाते वक्त आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। और ये एक रेजर ना लगभग आपको 3 से 4 अप टू 6 मंथ्स तक ये इजीली चल जाता है, 6-7 मंथ्स तक। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। आपको अगर वुडन रेजर्स मिले तो डेफिनेटली उसे खरीदिएगा। इससे पैसे भी बचते हैं, बार बार जाके पार्लर में वैक्सिंग नहीं करना पड़ता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, तो इसे भी मैंने यूज़ किया है अपने ज़ीरो वेस्ट के लिए, इस वीडियो में शामिल किया है। जो नेक्स्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो है एक शैम्पू और कंडीशनिंग बार। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे अर्थ रिदम हो गए, फिर नैट हैबिट के भी शायद सोप्स आते हैं, शैम्पू बार्स आते हैं, रस्टिक आर्ट के आते हैं। ऐसे मुझे बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में मुझे पता है। ये तो मैं लाई हूँ एक लोकल ब्रांड से, यहाँ के ज़ीरो वेस्ट के स्टोर से। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये है, आप जैसे पढ़ पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, एक शैम्पू और कंडीशनिंग बार। इसे आप लोग एज ए शैम्पू अपने सर पे यूज़ कर सकते हैं और इससे आप लोग कंडीशन भी कर सकते हैं। ये 1 in all है, आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सोप्स यूज करने के लिए आपको क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जब हम बॉडी वॉश यूज करते हैं ना, उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो जाता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? ऐसी चीज जो हम यूज करते जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बुरी होती है। जैसे हम फ्यूल यूज करते जाते हैं, पेट्रोल यूज करते जाते हैं, खत्म होता जा रहा है, या फिर हम एक ऑनलाइन से कुछ ऑर्डर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कोई प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, उसे फेंक देता है, तो वो भी हमारे कार्बन फुटप्रिंट को इंक्रीज करता जा रहा है।
तो आप सोप्स यूज़ कीजिए जो पूरा का पूरा अपने आप ही ख़त्म हो जाता है और एज इन कोई वेस्ट नहीं छोड़ता। ऐसे ब्रांड्स के लिए जाए जो आपके स्किन के लिए नेचुरल भी हो, पैराबेन केमिकल फ्री हो और कार्डबोर्ड पैकेजिंग में भी आए। फिर ये नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है एक लिप बाम। ये भी एक ऑर्गेनिक लिप बाम है। ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में भी आ रहा था जो मैंने लिया था, पर कुछ हड़बड़ी में लाइक वो बिल नहीं हो पाया, कुछ मिसिंग डिटेल्स के चलते, तो मैंने ये लाया है। ये एक टिंटेड लिप बाम है और ये 100% नेचुरल है। ये बी वैक्स और क्या बीटरूट से बना है कुछ, तो आप ऐसे घर में बना सकते हैं या आप मार्केट से भी ले सकते हैं ऐसा कुछ। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ वो है, आप लोग हमेशा ग्लास जार में प्रोडक्ट्स लीजिएगा। यहाँ तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ग्लास जार में आते हैं। जैम्स हो गए, कोई पिकल चीज़ हो गए, ओनियन गार्लिक का पेस्ट हो गया, या फिर ऑयल्स हो गए, एवोकाडो, कैनोला, सनफ्लावर, कुछ भी। ज़्यादातर यहाँ पे ग्लास पैकेजिंग में ही आता है। इंडिया में मुझे पता है ज़्यादातर चीज़ें ग्लास पैकेजिंग में नहीं आती, पर जो भी आपको मिलता है लाइक जैम्स हो गए, घी हो गया, पिकल्स हो गए, जो थोड़ा बहुत आपको मिलता है उसे डेफिनेटली गो फॉर दैट, बिकॉज ये ना हमें रीयूज़ कर जाता है। इसी को लेके जो मेरा नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को टिप देने वाली हूँ वो है कि आप लोग जाके ऐसे आपके जो भी पुराने बर्तन हैं आप उसे इजीली घर में धो के उसमें कुछ भी रीफिल कर सकते हैं। मैशन जार्स यूज़ कीजिएगा लाके। और मुझे लोग पूछते हैं कि ग्लास बहुत हैसल होता है ना, टूट जाता होगा ना लेके रख के, इट्स नॉट दैट फ्रेंडली। तो मैं बताऊंगी वैसा कुछ नहीं है। हाँ, भारी तो रहता है ही है, पर आपको कहाँ ट्रैवल करना है उसे उठा उठा के, घर ही में कहीं रखना है ना। और प्लास्टिक से कहीं ज़्यादा अच्छा है, उसमें चीज़ें खराब नहीं होते, उसका भी वैक्यूम सील आता है। इन सारी चीज़ों का भी मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगी। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है कैरी योर ओन वाटर बॉटल ऑलवेज। तो हाँ, आप जब भी बाहर घूमने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, अपना वाटर बॉटल खुद कैरी कीजिए और प्लास्टिक के बॉटल से मत पिए। दोज आर हार्मफुल, कैंसरस, लीच करते हैं वाटर में और प्लास्टिक्स लीच करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसीलिए आप अपना वाटर बॉटल खुद कैरी करके जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसी के चलते मैं आपको और 2 टिप्स देने वाली हूँ। घर में ज़्यादातर कांच के बॉटल्स यूज़ कीजिए। इसके फ़ायदे ये है कि जैसे मुझे सर्दी हो गई है तो मैं इसे वाटर बॉईल करके डायरेक्टली इसमें डाल देती हूँ। ये वार्म ही रहता है कुछ समय तक और इसमें जैसे टेस्ट, फ्लेवर कुछ भी चेंज नहीं होता। आप स्क्वॉश घर में बना के स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदा रहता है। एक ना एक तो कांच का बॉटल रखिए, एटलीस्ट घर में तो पीजिए इससे लाइक। और ये प्लास्टिक में इसीलिए दिखा रही हूँ आपको, ये टपरवेयर है। तो मुझे भी पहले जब मैं पढ़ती थी लगता था कि ओ गॉड ये सारे बहुत मोटे हो जा रहे हैं, भारी हो जा रहे हैं, मुझे एक इजी सा बॉटल चाहिए, इसीलिए मैंने ये टपरवेयर लिया। टपरवेयर भी बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक होता है। आप इसको एज एन सोल एक आध बॉटल रख सकते हैं कहीं ले जाने के लिए। पर या फिर भी मैं आपको बोलूँगी आजकल तो ज़्यादा ये थर्मस वाले बॉटल आ गए हैं जो छोटे भी आते हैं, हल्के भी आते हैं। बोरोसिल वाले बहुत अच्छे ब्रांड के भी आते हैं, आप इसे यूज़ कर लीजिए तो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कि आप अक्सर ग्रीन चीज़ें बहुत सारे खरीदिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। अक्सर आप फ्रोज़न चीज़ें और पैकेज फूड की तरफ कम ही जाइए। जब भी आप मॉल जाते हैं घूमने या कुछ भी करने जाते हैं तो पैकेज फूड की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइन मत होइए। आप जितना ग्रीन खाएंगे, जितना नेचुरल प्रोड्यूस खाएंगे, आपके हेल्थ के लिए इतना ही अच्छा रहेगा। और जब भी आपको कोई नई चीज़ दिखे ना, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कोई नया आइडिया दिखे, अगर आपको वो याद नहीं रह रहा, आप उसे लिख लीजिए। ये डायरी भी मैंने उसीलिए मेंटेन की है। जब भी मुझे कुछ नया दिखता है तो मैं अक्सर उसे नोट कर लेती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ना अक्सर
बल्क पान से खरीदने का सोचिए। तो यहाँ एक शॉप है जिसका नाम है बल्क पान। जैसे हम किराने के शॉप होते हैं ना, वो लूज में रखते हैं, बहुत सारा आटा, बहुत सारी दाल। आजकल तो विशाल सब में आपको एक सेक्शन मिलेगा उनके फूड में, जो फूड ओपन रहता है और उसका प्राइस भी कंपैरेटिवली कम रहता होगा जब आप बल्क में खरीदते हैं। आप वहाँ से अपना फूड लेने का देखिए, बिकॉज वो बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और आप चीज़ें लाइक पैसे भी वहाँ से सेव कर सकते हैं जब आप चीज़ें बल्क में लाते हैं। आप ऐसे कॉटन जूट बैग्स ले सकते हैं, आप खुद का सामान खुद फिल करके वहाँ से ला सकते हैं। हाँ, वो अलाउ करते हैं, ये मैंने भी किया है पास्ट में। फिर क्या हम कर सकते हैं, जितना हो सके ग्रीन की तरफ अट्रैक्ट होइए, लाइक गो ग्रीन जो बोलते हैं, नेचर फ्रेंडली बनिए। हाँ, फिर एक और चीज़ है कि आप इम्पल्स बाई मत कीजिए बिल्कुल। अगर आपको रैंडमली कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसे थोड़ा समय दीजिए कि आपको नेचुरली वो चीज़ चाहिए क्या नहीं। बिकॉज हम जब इम्पल्स बाय करते हैं ना, हम बहुत सारा क्लटर कर देते हैं अपने घर में। एक समय बाद वो चीज़ हमें क्लटर ही लगने लगती है, जिसके वजह से हम उसे फिर से डी क्लटर करना पड़ता है। इससे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि घर को रेगुलरली डी क्लटर कीजिए। ऐसे चीज़ों को निकालिए जो आपको ज़रूरत नहीं। तो डी क्लटर कहाँ से शुरू होता है? वो आपके कपड़ों से शुरू हो सकता है। आपके फ्रिज को हम डी क्लटर करते हैं, जब हमारा कुछ ख़राब हो गया हम फेंकते हैं। जब हमें कोई कपड़े नहीं ज़रूरत है तो आप उसे कुछ ना कुछ, आप उसे सी के, अगर आपको सिलाना आता है तो आप उसे सी के कुछ बना सकते हैं। आप उसे ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं जिनको चाहिए हो। आप अपना मेकअप को रेगुलरली डी क्लटर कीजिए ताकि उसका एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट को आप निकाल पाएँ। घर में अगर आप कुछ ना कुछ देखते रहे तो डेफिनेटली आपको मिलता रहेगा जिसको आपको लाइक जिन चीज़ों को आपकी ज़रूरत नहीं है पर किसी और को है, हम उसे ज़रूर वो दे सकते हैं। फिर जब भी मौका मिले ऐसे DIY चीज़ें कीजिएगा घर में जो बन सके। अभी जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं घर ही में होली वाले कलर्स बना दूँ ताकि उसको मुझे इंडियन स्टोर जाने का मौका ना मिले, बिकॉज वो ज़्यादा दूर है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये वैक्यूम सीलर मैंने जो आपको दिखाया वो यूज़ कीजिए। अपना थैली को खुद कैरी कीजिए। अच्छे पैड्स यूज़ कीजिए। इंडिया में ब्रांड्स है लाइक नोवा, प्लश, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक कार्मेसी लाइक पैड्स प्रोड्यूस करते हैं। आप उनके लिए जाइए, उनके ब्रांड्स की तरफ जाइए। वो आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और फीमेल को तो मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी बस कि आप जितना हो सके केमिकल प्रोडक्ट से दूर रहिएगा, बिकॉज इतना हार्मोन इम्बैलेंस बहुत कुछ होता रहता है। तो आप जितना अच्छा ग्रीन प्रोडक्ट्स चूज़ कीजिएगा उतना ही आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, खुद का हेल्थ भी अच्छा रखिए और लाइक एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। मिट्टी के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, आप ही मुझे और ज़्यादा टिप्स दे सकते हैं आई गेस। आपका भी अगर कोई आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। लाइक ऐसा नहीं है कि आप ही सब कुछ सीखोगे मुझसे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपसे सीखना चाहती हूँ। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें और बताइएगा, आपके आइडियाज़, थॉट्स, मैं और क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ ऐसे एनवायरनमेंट रिलेटेड ट्रिक्स और ऐसी चीज़ें जिसको हम यूज़ करके अपने लाइफ में हम ग्रो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बताइएगा आप लोग। सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो भी प्रोडक्ट्स आपने आज देखा इन सारों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। और जी हाँ, इन सारों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप ऑर्डर भी करिए, खाली देखते रहेंगे क्या सारे प्रोडक्ट्स को। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और जो भी आपको अच्छा लग रहा है ऑर्डर कीजिए उनमें से। थैंक यू।